हेलो गाइस, सभी को जय माता दी, सभी को राधे कृष्णा। सभी का कामाक्षी व्लॉग में वेलकम है, स्वागत है। तो गाइस, आज का दिन रहा कुछ इस तरीके से। ठंडा मौसम है और घर में बने हैं अप्पे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह। ये मेरा बेटा है, देखो कितना अच्छे से अप्पे को खा रहा है। फिर दरवाजे पे आई गौ माता और आज है सकट की पूजा घर में। तो माँ ने सकट की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। कंडी रख के सबसे पहले हमारे घर पे कंडी करी जाती है, वो चौखट पे रखी जाती है और तिल चटकाए जाते हैं। तो फिर मेरी माँ ने बनाया तिलकुट, जो लड्डू बनाते हैं गुड़ और तिल के साथ में। लड्डू बना के माँ तैयार है पूजा करने के लिए, हाथ में जल लेकर। अब उन्होंने कंडी पे तिल चटकाना शुरू किया है। और ये देखिए, ये है मेरे मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से। ये माता रानी निला दुला के तैयार बैठी हैं और माँ ने करी है पूजा शुरू। अब कंडी पे थोड़े से गुड़ और तिल के जो लड्डू बनाए हुए हैं उससे भोग लगाएंगी। और जो तिल चटकाना जो बोलते हैं, जिससे ये तिल चटकाना उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले गरम गरम कंडी पर तिल डालेंगी, जिससे वो चटकते हैं। कहते हैं जब तिल चटकते हैं तो दिन भी सटकते हैं, आगे बढ़ते हैं दिन। इस तरीके से किस किस के घर में इस तरीके से पूजा होती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा और किसी तरीके से जिसके यहाँ पे जैसी पूजा होती है वैसे मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो गाइस, ये देखिए मेरी माँ ने तिल चटका दिए हैं दरवाजे पे और फिर जल चढ़ाया, हाथ जोड़े, भगवान गणेश से प्रार्थना करी कि हमारे घर में सुख समृद्धि देना, खुशहाली देना। साथ में फिर दूसरी साइड में जो कंडी रखी है सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी पूजा करेंगी, तिल चटकाएंगी। थोड़े थोड़े करके वहाँ पे तिल डालना उस पर शुरू करती हैं। उसके बाद में लड्डू का भोग लगाएंगी। तो गाइस, कुछ इस तरीके से मेरे घर पे पूजा होती है। आप सभी भी बताना कौन कौन मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा ज़रूर है क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा आंगन में हमारे में अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी पूजा कंटिन्यू रखी माँ ने। उसके बाद में अच्छे से पूजा हो जाती है। फिर मंदिर में आके पूजा की जो बाकी तैयारी रहती है, जिसके यहाँ ये इस तरीके से, इसको मैड़ा बोलते हैं, मैड़ा काटना कुछ ऐसा होता है। तो मेरे घर पे, मेरे मायके में इस तरीके से पूजा होती है। इसको एक चित्र देख के मेरी बेटी ने ड्रॉ किया है, इस चकले के ऊपर मैड़ा को बनाना शुरू कर रही है वो धीरे धीरे से। और फिर इस मैड़े की पूजा करेंगे, इसको कुछ काटते हैं। ये कुछ कथा जुड़ी हुई है इससे, तो इस तरीके से कुछ पूजा होती है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूजा होती है तो करनी पड़ती है, जैसे भी हमारे घर पर ट्रेंड रहता है पूजा का। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना दिया है, इसकी पूजा होगी। पहले टीका लगेगा और साथ में चावल चढ़ेंगे उस पर, और फिर उसको भोग लगेगा तिलकुट का। देखिए, फिर इसके बाद हम कथा भी पढ़ेंगे, तो आप सभी कथा को ज्वाइन करना, शुरू करना कथा को। सबसे पहले माँ ने उनको टीका लगाती हैं उसके। ये देखिए, रोली और चावल लेके। बोलो सकट चौथ भगवान की जय, गणपति बाबा की जय। हे गणपति भगवान, सबके घर में सुख समृद्धि लेके आना, सबके कष्टों को दूर करना, सबके बच्चों की आयु को लंबी करना, सबके घर में धन संपदा का। देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी, जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ भी बचता था वो घर लेकर जाती थी। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस गणेश जी को ध्यान करें, सुबह स्नान करें, पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। इस दिन व्रत करने वाले पर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। सकट चौथ का व्रत रखने के लिए संतान के लिए फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इस बार यह सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है।
इस दिन गणेश जी की कथा के अलावा देवरानी जेठानी की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। पहले गणेश जी की कथा सुने। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक पर निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात नहीं सुनी, उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया थी, उसको खीर बनाने के लिए वह तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख लिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए उनकी बात पर भरोसा कर लिया और बड़ा भगोना चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, आजा रे गणेशा बोली और खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मैं तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि तब खाई तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांग ली। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो भी बचे उसे अपने घर में जमीन में दबाने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसके अपनी झोंपड़ी महल में बदल गई और खीर के बर्तन में सोने जवाहरात भर गए। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को फल दिया वैसा ही हम सबको भी देना। अब देवरानी जेठानी वाली कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। जब जेठानी के घर पर काम करती थी तो जो कुछ भी बच जाता था वह घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माह के महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। सोचा शाम को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से जो भी मिलेगा खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर से खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा, किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाओ। देवरानी उदास मन से घर चली गई, पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह रोटियां नहीं ला सकती और वह रोने लगी। गणेश जी की याद करते हुए रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ देते। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न नहीं है, जेठानी के यहाँ से कुछ बचा ही नहीं और पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी चली जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी बोली, मेरी साड़ी के पल्लू से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, शायद इसलिए बुरा मान गई होगी तो नहीं आई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वह सब कथा उसे सुना दी। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई। बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा,
आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे खा लो, जो चाहो खा लो। सकट माता बोली अब कहाँ निपटे। जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी नहीं बचो। फिर उन्होंने बोला कि अब कहाँ पहुंचूं। जेठानी बोली कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। बोलो सकट चौथ माता की जय। जय गणेश भगवान की जय। हेलो गाइस, तो मेरे घर पे पूजा समाप्त हो चुकी है। भगवान गणेश जी आप सबके घर में सुख समृद्धि दें, आकर वास करें, निवास करें, माँ लक्ष्मी के साथ सभी कष्टों को दूर करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी। और गाइस, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो करना मेरे चैनल को, सपोर्ट करना। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की मुझे थोड़ी ज़रूरत है। तो गाइस, इस तरीके से मेरे घर पे पूजा संपन्न हुई। तो आपके घर में किस तरीके से पूजा होती है आप भी थोड़ा सा डिटेल में बताना, और कौन कौन मेरी इस ब्लॉग को, वीडियो को जहाँ से भी देख रहा है एक बार मेंशन अवश्य करना। सभी को गणपति बाबा की जय और सकट चौथ माता की जय। सबका दिन शुभ हो।